नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड पावर। मैं हूं महमूद नानजी, आपका होस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली जब ब्रांड पावर की बात होती है तो लोग समझते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात होगी, जो कि हम करते आए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि टेलीकॉम के बारे में बात होगी, जो कि हम अब करने वाले हैं आइंदा के शो में इंशाल्लाह। लेकिन देयर आर सर्टेन सर्विसेज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सर्विसेज जो हैं वो फ्रंट लाइन में नहीं हैं, बैक लाइन में हैं। दे प्रोवाइड यू सर्विसेज, और इनकी सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये इनकी सर्विसेज के बेसिस के ऊपर चल रही है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी ऐसी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर चल सकती है। हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है। हमने लास्ट वीक भी एक प्रोग्राम किया था इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, और इस प्रोग्राम में भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारा। और मुझे खुद को हैरानगी होती है, क्योंकि मैं आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे खुद को हैरानगी होती है कि कितने सेगमेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। मैं तो ये समझता था कि भाई सॉफ्टवेयर बनाओ और एक्सपोर्ट कर दो, या वहां से टेलीफोन कॉल्स आती हैं, यहां से अपना वो रिपोर्ट बना कर दो, अपना कंप्यूटर पे अपना ईमेल और इंटरनेट वगैरह कर दो। बट द मोर आई टॉक टू पीपल, द मोर आई एम अमेज्ड, एंड आई एम अमेज्ड बिकॉज मैं एक नाइव आदमी हूं। आप लोग भी मेरे ख्याल में इतना नहीं जानते होंगे, कुछ लोग डेफिनेटली एक्सपर्ट होंगे। तो आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ये अगेन अ सर्विस प्रोवाइडर है, और ये डिजास्टर रिकवरी के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते हैं। कंपनी का नाम है क्यूब एक्सएस वेदरली प्राइवेट लिमिटेड, और ये वेदरली इन्वेस्टमेंट बैंक की कंपनी है। आइए आपके हमारे मेहमानों से मिलाता हूं आपको मैं। राजा जहांगीर महबूब साहब, एसवीपी हेड ऑफ सेल्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इमरान खान, एवीपी सेल्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आपको एक बात की हैरानगी होगी, और मैं अपने नेक्स्ट मेहमान से मिलाता हूं आपको, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग हैं, और एजेंसी का नाम है हेडलाइन। अजादर हुसैन, जीएम हेडलाइन, एंड फवाद अफरीदी, अकाउंट मैनेजर हेडलाइन। और ये एजेंसी पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी कंज्यूमर गुड्स में भी आप काम करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दोज राइट नाउ, बट इट्स क्वाइट अ पॉपुलर एजेंसी। राजा जहांगीर महबूब साहब, अभी हम नीचे बैठे हुए बात कर रहे थे तो आपने कुछ अपनी कंपनी के बारे में आप बता रहे थे कि आपने कहां से शुरू किया, क्या पहला आपका अचीवमेंट क्या था इस कंपनी का, और वहां से आप कैसे चले और आज कहां तक पहुंचे, और क्या एक्सपर्टीज है आपकी? Actually, CubeXS initially started as a internet service provider. In fact, अगर आप देखें 1997 में ज़्यादातर लोग dial-up internet services use करते थे। बिल्कुल सही। And CubeXS was one of the pioneers in this. एक तो सर, आई एम सॉरी, आई हैव टू आस्क यू दिस इन बिटवीन द, एक आप लोग नाम इतना मुश्किल क्यों रखते हैं, क्यूब एक्स एस? आई मीन यू सी, जब ब्रांडिंग की बात होती है, और मैंने कहीं पढ़ा है, इनफैक्ट कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने ये मार्केटिंग की किताबों में कहते हैं, द इजियर द नेम, द इजियर टू डिफाइन, द इजियर टू सेल। अब क्यूब एक्स एस, it must be your philosophy. I don't want you to answer this question. It's a difficult name, but nevertheless, it is a difficult name, but then you have to identify what your target is as well. ठीक है, absolutely. We basically started as an internet service provider, and we were one of the pioneers in the scratch card. If you remember, you used to buy the scratch card, you used to take that. बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल। 10 years ago, 15 years? जी, about 10 years ago. 10 years ago. And Pakistan, we were one of the pioneers for that. अच्छा। And the company continued in that particular field for a fair amount of time. But then about 4 years ago, we were approached by a Fortune 500 company to actually provide them services. And based on that, we basically started constructing a data center.
the idea was to provide disaster recovery and co-location. Co-location means that they actually shift their regional operations into our offices. डिजास्टर रिकवरी को समझाइए. Disaster recovery ये है कि you basically back up your data. Any company, whether you are a bank or whether you're an insurance company or you're from the FMCG sector, you generate a lot of data. Now what you do is if you use the concept of putting all your eggs in one basket, what you do with disaster recovery is you actually shift those. You put those into basically a certified Tier 4 facility, as we are, and that allows you, in the event of a disaster, and we've seen some recently. Last year's flooding in Karachi was particularly heavy, and then we've had, for example, the PNSC building disaster. आग लगी थी. Yes. Yeah, and major companies are housed there. What basically Cube Access Weatherly is now offering is the chance for you to co-locate your data. So in the event of a disaster, your company can be functional very quickly because all your data is being backed up somewhere else. We also offer business continuities, for example, so that companies that have suffered an unfortunate event can just move their key personnel into a suite that we have for them, and they have access to computers over there, to telephones, and they basically are able to continue with their day-to-day business. So Cube Access Weatherly is basically acting as a solution provider, and that goes from connectivity, which is basically connecting your business with your clients, for example, or within your company, building your network. We also offer co-location, जिस समय मैंने mention किया था कि आप प्रेफर करते हैं कि जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो डेटा जो है वो कंपनीज से अलग हो, so that you can sort of safeguard and monitor that data on your own. We basically provide them environment. Okay. Now, for Pakistan and specifically Karachi, providing an environment for IT-related items is quite difficult. We are all familiar with the electricity problems that we face. Plus, you add specifically to Karachi, you have the issue of monsoon rains. There's often flooding in certain areas. And then finally, there is the issue of civil disorder. So these are problems. जैसे आपने बताया कि NSC की बिल्डिंग में जैसे आग लग गई. जी. अब आग लग गई तो ऑब्वियसली वहां पर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनका तो इट मस्ट हैव बीन अ टोटल लॉस. अब आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट दैट यू मस्ट बी साइनिंग विद द क्लाइंट्स एंड यू स्टोर द डेटा. तो इफ द क्लाइंट वांट्स और उसकी जो है फैसिलिटी अगर बिल्कुल खत्म हो गई है तो दे कैन इमीडिएटली कम टू योर ऑफिस and start their operations because you have got all the data that they require. Absolutely. I mean, the time lag involved in that particular operation is basically how long it takes to go from wherever the company was located